Hello friends, welcome to our YouTube channel Epiopopedia, and today we are here to start a new video, book suggestion. A small introduction about me. I am Jatin Sabarwal and I have been teaching students through online platform from 2 years. So let's start the video. Book suggestion. Actually book suggestion एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन क्यों हो जाता है क्योंकि अगर एक्चुअली बुक्स किसी भी स्टूडेंट के लिए एक वेपन की तरह ट्रीट होती हैं। अगर उसने वो बुक सजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं किया तो आपकी पॉसिबिलिटी उस कंपटीशन को जीतने की बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। एक्चुअली सीनियर हमें एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी आपके कंपैटिबिलिटी में फिट होगी, कौन सी किस की लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है, किस से ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होते हैं। तो हमें सीनियर एडवाइस करते हैं इन बुक्स के बारे में। एंड अगर बात देखी जाए तो मोस्ट ऑफ पीपल मिसगाइडेड होते हैं। वो मिसगाइड क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो किसी कोई जूनियर या फिर अनएक्सपीरियंस पर्सन किसी सीनियर से एडवाइस करता है कि प्लीज़ हमें इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सो वो से अपने बहुत कम ऐसे पीपल्स होते हैं जो उस सामने वाले इंसान को देख के, उसकी डिसीजन, उसकी थिंकिंग को देख के उसे बुक सजेस्ट करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को बता देते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी थी और इससे होता है। सो मेरी एडवाइस आप सबसे ये है कि आप एक हम उस सामने वाले की एडवाइस लो, बट अपने अकॉर्डिंग आप एक डिसीजन बनाओ कि मेरे लिए ये बुक अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। सो आज हम इस वीडियो में हर एक इंसान को देखते हुए आपके लिए एक छोटा सा बुक सजेशन लेके आए हैं। और मेरे को 100% श्योरिटी है कि वो आपको पसंद आएंगी और वो आपकी कंपेटेबिलिटी में फिट होंगी। सो बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में। सो फ्रेंड, इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करें तो एक ये इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। और ये आपके सिलेक्शन को डायरेक्टली पॉसिबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो अगर ये पोस्ट देखे जाए तो ये अकाउंट ऑफिसर्स के लिए है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए है। सो ये लॉ से रिलेटेड है, ये अकाउंट से रिलेटेड है। मोस्टली ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन के जो एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो कैंडिडेट्स पॉलिटी बैकग्राउंड से नहीं होते, जिनको पॉलिटिकल साइंस की बहुत कम नॉलेज होती है। तो इसीलिए आपके लिए एक बहुत अच्छी बुक सजेशन वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांता। एक्चुअली जो यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो एस्पायरेंट होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी बुक अगर जो कही जाती है वो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत कही जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एक सिलेबस को देखें तो कोई इकलौती ऐसी बुक नहीं है जो कि 100% उसके सिलेबस को फिल करे, सिवाय एक के, वो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांता। ये भी पूरे 100% उसके सिलेबस को फिल नहीं करती, नहीं, ये 80 to 90%। अगर आपको सिर्फ एक बुक में यूपीएससी के किसी सिलेबस के बारे में बात होगी तो वो सिर्फ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत है। और इस बुक की स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो इसके जो ऑथर है एम लक्ष्मीकांत, वो बहुत अच्छे ऑथर हैं। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। अगर इसको आप अडोप्ट करने के लिए आपको एक रीज़न चाहिए तो उसकी हाई एफिशिएंसी है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होते हैं और वो आपको इसके पेजेस में डायरेक्टली मिल जाएंगे। अगर इसमें देखा जाए इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें कंटेंट हिस्ट्री टू रीसेंट कंटेंट है। जैसे कि ये बकायदा एक्चुअली ये 5th एडिशन की फ़ोटो है, अब 6th एडिशन आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन हर साल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते रहते हैं। रिसेंटली 370 के एक सब पार्ट को क्या बोलते हैं, अमेंड किया गया। सो बेसिकली उसके ऊपर एक नया चैप्टर होगा क्योंकि उससे बहुत फैक्टर चेंज होते हैं। सो इसमें रीसेंट व्यू पे अमेंडमेंट होते वक्त इसका एक एडिशन इंक्रीज होता है। तो आज के देखे अगर आपको चाहिए तो 6th एडिशन में आपको पर्सनल रिकमेंडेशन करूंगा इंडियन पॉलिटी के लिए। और जो हमारा अपकमिंग कोर्सेज आएगा इंडियन पॉलिटी के ऊपर, वो इसी बुक की समराइज वीडियो होंगी, सिर्फ इसी बुक की समराइज वीडियो होंगी। इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली सेम, ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे कि 8 से लेके 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पुट हो रहा है। बट इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोला कि इसके लिए स्पेशल बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स है, नहीं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये बुक संजीव वर्मा, जो कि बहुत सारे
कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, बट मैंने पर्सनली जब उसे पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेनली उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, और उसके जो बीच में वर्ड्स आ रहे थे जिसे जो उस टाइम पे मेरे को उसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने संजीव वर्मा इसलिए पढ़ना बंद कर दिया था। और देखे तो उमा मैम की भी एक बुक है, वैसे ये उमा मैम की जो इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक है, उसको मैं पर्सनल रिकमेंडेशन करता हूँ मेंस के लिए, क्योंकि उसमें जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए अच्छी है। सो एक्चुअली आपको ये पूरी बुक नहीं पढ़नी, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, इसके कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, लाइक बैंकिंग के ऊपर चैप्टर है, प्लानिंग इन इंडिया है, टैक्स है, ऑर्गन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। ये कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। बट हाँ, ये जो रमेश सिंह बुक है ये वन ऑफ द बेस्ट ऑथर से है, और इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, एफिशिएंसी अच्छी है। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह है, बट आपके पास ऑप्शन उमा मैम की बुक इंडियन इकोनॉमी बाय उमा मैम है, और अगर आपको अच्छा लगे तो संजीव वर्मा भी देख सकते हैं। बट हाँ, एक मुन्नेल पटेल साहब की भी एक बुक आती है, अगर आप चाहें तो वो भी चूज कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए इंडियन इकोनॉमी फॉर उमेश सिंह है, क्योंकि इसी बुक को की समराइज वीडियो होंगी जो कि आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए ईपीएफओ के लिए ईपीएफओ आपके लिए लेके आएगा। हिस्ट्री एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी नोटिफिकेशन में डायरेक्टली एक बुक का नाम दिया था, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। उन्होंने एक हिस्ट्री को वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने एक डायरेक्ट एक बुक का नाम लिख दिया था, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट। सो बेसिकली वो 6 ऑथर्स ने लिखी है, विपिन चंद्रा मुखर्जी साहब, और वो 800 प्लस पेजेस की बुक है। और अगर क्वेश्चन देखे जाए इससे तो मॉडर्न इंडिया से 5 से 6 क्वेश्चन वो पुट कर रहे हैं, और आप उसके लिए 800 प्लस पेजेस की एक बुक पढ़ रहे हो। नहीं, एक्चुअली मेरी नज़रों में ये एक टाइम वेस्ट है, आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर मेरा रिकमेंडेशन देखो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ए ब्रीफ हिस्ट्री फॉर मॉडर्न इंडिया। छोटी सी बुक है, बेस्ट एंड एक्यूरेट है, लैंग्वेज बहुत इजी है, रिटन बाय राजीव आयर जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। उन्होंने ये बुक जब एक्चुअली हिस्ट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, सो तब उस टाइम पे अगर बुक देखें तो उन इन्होंने बुक लिखने का मोटिव सिर्फ यही था कि जो ये बुक्स बाय बिपिन चंद्रा साहब की हैं, जैसे इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट, इंडिया आफ्टर गांधी, जो कि हमारी 1947 के बाद की हिस्ट्री है, उसके ऊपर बुक है। तो एक्चुअली इन बुकों में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और वो एक एग्जामिनेशन के लिए नेसेसरी नहीं है, उसमें बहुत सारा अनरिक्वायर्ड मटेरियल है जो कि एक कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स के लिए अननेसेसरी है। सो इसलिए इन्होंने ये छोटी सी बुक लिखी थी जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसी में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छी सजेशन है, और इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया के लिए अगर कोई बुक मैं आपके लिए सजेशन करूंगा तो वो ये होगी, मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर सर। इंग्लिश एक्चुअली ये एक सबसे इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो इस सब्जेक्ट को आप एक इजी है क्योंकि ये इंग्लिश आज के टाइम पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ भी हो जाती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और वैसे भी आपकी ड्यूटीज़ में अगर कोई काम होगी तो वही एक इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। सो इजी एंड स्कोरिंग है। सो बात कर लेते हैं इंग्लिश के ऊपर। सो अगर 15 से लेकर 20 क्वेश्चन पुट होंगे, 75% वेटेज है रिटन एग्जामिनेशन का। सो एक बहुत बड़ा पार्ट डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा आपको इंग्लिश को। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। अगर इसके इंग्लिश कोर्स के बारे में देखें तो आप वॉच माय वीडियोस, ईपीएफओ मीडिया की वीडियोस देखें जो कि आपको बहुत अच्छी होंगी। अगर तब भी आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके लिए आपको कोई बुक चाहिए तो मैं आर्यन पब्लिकेशन की बाय एस सी गुप्ता की ये बुक सजेशन करूंगा। ये बुक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश
मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें अगर आप कंटेंट देखें तो 10,000 सेंटेंसेज हैं, 7,000 सोल्ड क्वेश्चन है, 700 वर्ड्स है, 550 सोल्ड एक्सरसाइजेज हैं, और हर एक एक्सरसाइज में 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तो होंगे, तो यहाँ से 5,500 तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से सोल्ड हैं। और अगर आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी सिलेबस की, तो उसमें आपको पता ही है उन्होंने इंग्लिश के सिलेबस में डायरेक्टली वकैब के बारे में बात की थी। अगर आपको अपनी वकैब इंक्रीज करनी है तो या तो आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे जो 7,000 वर्ड्स नॉलेज है इसे ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत होगा इंग्लिश के लिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आइकन बटन पे जाइए, क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक प्रोवाइड होगा। जनरल साइंस नॉलेज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं, जनरल साइंस एक सिंपल एक हार्डल है, वैसे इसका आपकी ड्यूटी से या फिर आपकी पोस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बट हाँ, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये आपके ड्यूटीज में काम आएगा। सो बेसिकली वी डोंट हैव स्पेशल बुक फॉर दैट टॉपिक, इसके लिए हमारे पास कोई स्पेशल बुक नहीं है, इसलिए हमारी जो ईपीएफओ पीडिया की जो वीडियोस होंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी, वीडियोस आर इनफ। और अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फिर भी रिवाइज करने के लिए एक टचेबल थिंग्स चाहिए होती है, एक कंटेंट चाहिए होता है जिसे वो टच कर सके, पढ़ सकें, सो ईपीएफओ पीडिया आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट टॉपिक, बट हाँ, ये एक ईजी है और स्कोरिंग है, क्योंकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को जब हमने एनालाइज किया था तो वो उसमें जो कंप्यूटर के और जनरल साइंस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत बेसिक्स थे। सो वीडियोज आर इनफ फॉर यू। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक्चुअली वही, ये भी एक इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यूपीएससी किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए हर एक इंसान को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे रख के क्वेश्चन पेपर को सेट करता है। सो अगर जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसके लिए मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रहा, नहीं। आपके लिए वही हम जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जब डिस्कस करेंगे उसमें जो हम आपको मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे वो आपके लिए इनफ होगा। अगर आपको उसको और प्रैक्टिस करना है तो हम आपको प्रैक्टिस पेपर देंगे जिसमें आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें, जैसे कि हम जनरली हम उसको मैथ्स बोल देते हैं, वैसे मैथ से बहुत इंसानों को थोड़ा डर होता है, जो कि स्पेशली आर्ट साइड से होते हैं, जैसे जो कि आर्ट साइड से होते हैं। सो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक सजेशन करूंगा, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय एसचंद पब्लिकेशन की, RS अग्रवाल की। वैसे तो ये बुक सजेस्ट की जाती है इंडिया के हर एक कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको बेसिक से लेके एक एक्सट्रीम अमाउंट आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी, और अगर इसको प्रैक्टिस कर आप इसके लिए हम आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो हम आपके लिए अपकमिंग कोर्सेज लेके आएंगे वो इसी बुक से समराइज होगा। अगर आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। सो इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अगर मेरा कोई बुक सजेशन है तो सिर्फ यही बुक है, और ये बुक जनरल अकाउंट प्रिंसिपल। अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ये एक बहुत ईजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो कॉमर्स साइड से बिलोंग नहीं करते। उन्होंने बहुत सारे जैसे इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो लॉ के स्टूडेंट है उन्हें अकाउंट्स के बारे में पता ही नहीं। सो जो बकायदा इसमें कोई अकाउंट्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे जिसमें कि आपको अकाउंट शीट बनानी होगी, नहीं, वो सिर्फ आपसे जनरली अकाउंट्स प्रिंसिपल पूछेगा। ये इजियर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर जब क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किया था तो उससे हमने फाइंड आउट किया कि इसमें सिर्फ बेसिक्स प्रिंसिपल से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगर इसके लिए कोई बुक सजेशन है तो ये है डबल एंट्री की बुकिंग फाइनेंस अकाउंटिंग। ये वैसे तो क्लास 11 की बुक है, और ये इसका सुल्तान चंद जी ने इसे लिखा है, जो कि एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं। अगर आपको प्रैक्टिस इसके लिए बट
सब्जेक्ट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। सिर्फ वो आपसे प्रिंसिपल्स के बारे में पूछेगा जो कि आपको हमारी वीडियोस में भी मिल जाएगा, बट अगर आपको सिर्फ फिर भी एक बुक चाहिए हो तो मेरा पर्सनल सजेशन या फिर एक टीएस अग्रवाल की ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी पर्सनल अकाउंट्स के लिए। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, वही एक्चुअली करंट इवेंट्स के ऊपर बात करें तो ये एक जनरल टॉपिक है, इसके लिए आपको कहीं भी कोई बुक प्रोवाइड नहीं हो सकती। सो बेसिकली वही एक्चुअली इसके लिए हमारी वीडियोस बहुत होंगे आपके लिए। अगर फिर भी आपको इसकी कोई चीज़ चाहिए हो तो ईपीएफओ पीडीएफ आपको पीडीएफ अवेलेबल कराएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि इस वाले सब्जेक्ट के लिए बहुत इनफ होगा। और ये इजी नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो एक बेस होता है क्वेश्चन पूछने का वो एक वाइड सब्जेक्ट हो जाता है कि आप एक साल से क्या क्वेश्चन पुट करेंगे। बट फिर भी ये एक स्कोरिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आपसे करंट इवेंट्स के बारे में पूछता है और आपको इजीली वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी हमारे वीडियोस में। सो ये हमारा लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि 20 to 25 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से इस 3 टॉपिक से पूछा जाएगा, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। डायरेक्टली इन 3 टॉपिक से 20 से लेके 25 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम मार्क्स अगर आप ऑब्टेन कर सकते हैं तो आप इन 3 टॉपिक्स को पढ़ के कर सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए कोई स्पेशल बुक ऐसे है नहीं जिसे सोशल सिक्योरिटी आप पढ़ सके या इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ सके या लेबर लॉ पढ़ सके। बट हाँ, हमें ये एक हमारे पास एक गोल्डन पब्लिकेशन की ये एक बुक है जो कि राम सिंह और त्रिवेदी सर ने लिखी है। इसमें आपको 400 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं जिसमें से आपको पता लगेगा इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। बट अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो हमारी वीडियोस और हमारे पीडीएफ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो एक्चुअली इस वीडियो का अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखा जाए तो सिर्फ ये स्लाइड है। ये स्लाइड क्यों है? एक्चुअली ये स्लाइड हर कैंडिडेट्स के लिए है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो या फिर वो किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर रहा हो, फिर भी उसके लिए बुक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुक हमें इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं, दे मेक हमें वो and books always make us see the right path. It's make us understand the nothing is impossible in this world. वो हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकें। बुक्स ये बुक हमें हमारा पैशन शो करती हैं, हमें मेक एक्चुअली बुक्स मेक अस अंडरस्टैंड एंड दैट्स ऑल लिमिट्स आर सेल्फ इम्पोज। इसलिए बुक हमारे एक्चुअली बुक होती तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अगर आपको लगा हो ये कंटेंट हमें किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। अगर आप ऐसा ही कंटेंट और चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।